तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट कहां पे काम आता है और उसको कैसे यूज करते हैं लूप में। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको फॉर लूप में दिखाता हूं। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट जो है फॉर लूप व्हाइल लूप हर जगह सेम तरीके से ही काम करता है। तो मैं आपको पहले एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं फॉर लूप का। देखो, फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं फॉर, और मान लो एक वेरिएबल बनाया एक्स इन रेंज, और रेंज दे देते हैं 10। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एक्स। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं। अभी क्या हुआ, वन से लेके जीरो से लेके 9 तक वो प्रिंट हो गया। ये तो आपको पता ही है। अब मैं आपको बोलता हूं कि ठीक है, ये लूप 0 से लेके 9 तक जा तो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको 5 मिले वो क्या करे, लूप बंद हो जाए चलना। मतलब अब मैं चाहता हूं कि लूप एक कंडीशन के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए चलना। अगर जैसे ही वो कंडीशन मीट होगा लूप बंद हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा, लूप बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, लेकिन मैं इसको 5 पे ही रोकना चाहता हूं। तो कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन चेक करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट में क्या चेक करोगे कि एक्स जो है वो इक्वल टू 5 है या नहीं। ठीक है, और जब वो होगा तो आप क्या करोगे, यहां पे सिर्फ लिखोगे ब्रेक, और कुछ नहीं, बस। ठीक है, अब देखो मैं रन करूंगा, अब ये सिर्फ 5 तक चलेगा, 0 से लेके 5। मतलब 5 इसको जैसे ही मिला वो ब्रेक कर दिया, प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इफ स्टेटमेंट को प्रिंट के नीचे लिखूंगा तो 5 भी प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूं कि 5 मिलते ही ब्रेक हो जाए, वहीं पे लूप खत्म हो जाए और उसके आगे काम ना हो। तो देखो अभी क्या हुआ कि लूप नॉर्मल तरीके से चल रहा था। जब एक्स में पहले 0 आया तो यहां पे इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ब्रेक जो हमने लिखा है ये काम नहीं किया। ये ब्रेक में देखो मैंने स्पेस दिया है, तो वो क्या है, इफ के अंदर आ चुका है ये स्टेटमेंट। तो जब जब इफ ट्रू होगा तब तब ब्रेक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो जब 0 हुआ तो प्रिंट हो गया, 1 हुआ तो प्रिंट कर दिया, 2 में प्रिंट हो गया, जब 5 यहां पे आया इफ कंडीशन ट्रू हो गया। इफ कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ वो ये वाले लाइन पे आया, और यहां पे लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है कि जो अभी लूप चल रहा है उसको वहीं से खत्म कर दो, उसके आगे मत चलाओ। तो उसके आगे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नहीं चला, इसी वजह से यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। और अब हमारा जो लूप है वो बाहर आ चुका है। अब इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट अगर यहाँ पे कुछ रहता तो वो चलता। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड ऑफ लूप। ठीक है, अब मैं रन करूंगा, अब देखो यहाँ 4 के बाद एंड ऑफ लूप आ रहा है। ठीक है, मतलब ब्रेक का काम क्या है कि जैसे ही एक सर्टेन कंडीशन मीट होता है आप ब्रेक लगाओगे, आपका लूप चलना बंद हो जाएगा वहीं। तो ये हो गया फॉर का। अब मैं इसी तरीके से आपको क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट कर देंगे। और अब एक, सॉरी मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए था, वाइल हम लोग लिखने वाले हैं। अब मैं यही चीज वाइल में आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, वाइल में हम लोग क्या करते थे, एक मान लो वेरिएबल बनाया एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते थे वाइल एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर और इक्वल टू 10। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखते थे प्रिंट एक्स। यही था। अब मैं इसको रन करूंगा, आप देखो सेम काम होगा। ओ सॉरी, देखो अब ये इनफाइनाइट लूप में चला जा चुका है, जो मैंने आपको समझाया था कि अगर आप नहीं करोगे तो ये देखो 1 1 1 कितना प्रिंट करता जा रहा है। मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूँ, हट जाएगा ये। अभी मुझे क्या करना था, आई इक्वल टू आई प्लस 1 इंक्रीमेंट करना था, जो कि मैंने नहीं किया था, तो इनफाइनाइट लूप में चला गया। जो मैं आप लोगों को समझा रहा था वही गलती मैंने कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, अब देखो ये क्या आएगा। ओके, मैंने आई डाल दिया, मुझे एक्स करना था यहाँ पे। अब रन करते हैं। अब ये रन किया, अब देखो 0 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया ये। ठीक है, 1 से हमारा एक्स 1 था, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना था मुझे। प्रिंट हो रहा है ये। अब फिर से मैं यही वाला कंडीशन इफ ब्रेक वाला, मान लो 5 के आने पे क्या करना है, आपको ब्रेक कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फिर से वही लिखूंगा इफ एक्स इक्वल टू 5। आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, बस। ब्रेक लिख दो इफ के अंदर। अब देखो मैं रन करूंगा, अब यहाँ पे 1 2 3 4 तक चला है, 5 नहीं आया। क्यों 5 नहीं आया, एक्स का वैल्यू इंक्रीज होके जैसे ही 5 आया, यहाँ पे इफ का कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये वाला कंडीशन चलेगा, इसका मतलब क्या है, लूप से बाहर आ जाना। तो ब्रेक का असली काम क्या है, कि लूप को बीच में ही रोक देना, वो लूप से बाहर आ जाना। ठीक है, अब मैं इसका रियल यूज आपको दिखाता हूं कि कहां पे काम आएगा।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नया फाइल बनाता हूं मैं। नया फाइल का नाम फिर से हम लोग रखते हैं game.py। अब इस game.py में हम लोग क्या करेंगे कि सेम जो पहले में हमने गेम बनाया था शायद, हाँ, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट। अभी तक गेम में क्या हो रहा था कि जब तक वो गेस सही नंबर नहीं करेगा हमारा गेम चलता रहेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 10-15 बार अगर उसने गेस किया और उसका नंबर सही नहीं आया तो वो ऊब जाएगा और गेम छोड़ना चाहेगा। तो हमने यहाँ गेम से बाहर निकलने का कुछ भी नहीं बनाया सिस्टम। तो हमें यहाँ पे गेम से बाहर निकलने का सिस्टम बनाना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दो कि टू क्विट गेम एंटर 0। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि नंबर 0 आप एंटर करोगे तो आप गेम से बाहर निकल आओगे। अब वो हम कैसे करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या चेक करने वाले हैं, इफ गेस इक्वल टू 0 ब्रेक। अब देखो, अब मैं यही चीज रन करता हूं, यहाँ पे रन करूंगा, ये मुझे कह रहा है क्या कि गेस अ नंबर। मैं करता हूँ 23, नहीं आया गेस। 56 नहीं हुआ गेस। 45 नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि छोड़ो यार, ये गेम बेकार है, मुझे निकलना है बाहर। तो वहां देखो इंस्ट्रक्शन ऊपर में क्या लिखा हुआ है, टू क्विट गेम एंटर 0। मैं जैसे ही 0 एंटर करता हूँ अब हमारा गेम से बाहर आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू गेस्ड इट राइट इन 3 अटेम्प्ट्स। एक्चुअली मैंने वो चीज सही नहीं किया था। तो वो तो लॉजिक की बात है, वो बाहर सही किया जा सकता है कि अगर ये क्विट करता है तो मैसेज चेंज कर दिया जाए। चलो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, गेम को ठीक कर ही देता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिखे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कंडीशन हम लोग वाइल लूप में यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसको यहाँ से हटाएंगे और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक और इफ लिखेंगे। इफ और कंडीशन चेक करेंगे और इसके अंदर भी हम लोग लिखेंगे ब्रेक। ठीक है, लेकिन ब्रेक लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मैसेज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कि आपने सही गेस कर लिया। और यहां पे नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू हो जाएगा। और ये वही यहां पे हम लोग क्या दिखाएंगे, प्रिंट यू लूज। ठीक है, ये देखो। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। वाइल कब काम करता है, जब यहां पे कंडीशन ट्रू हो। और अब यहां पे कोई भी कंडीशन हम चेक ही नहीं कर रहे, तो यहां पे आप डायरेक्ट दे दो ट्रू। मतलब वाइल चलता ही रहेगा, वाइल अब रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कंडीशन चेक कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया ट्रू। और ट्रू जब भी होगा वो चलता रहेगा। लेकिन हम कहाँ पे उसको दो जगह पे कंडीशन दे रहे हैं निकलने का लूप से बाहर। पहला, अगर वो 0 प्रेस कर दे। दूसरा, अगर वो नंबर सही गेस कर ले। जब 0 प्रेस करेगा तो हमने वहां पे उसको प्रिंट करके दिखाएंगे यू लूज। और जब वो सही गेस कर लेगा तो हम वहां पे प्रिंट करके दिखाएंगे कि यू गेस्ड इट राइट इन दिस मच अटेम्प्ट। ठीक है, ये रहा। अब मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे कह रहा है गेस अ नंबर। अगर मान लो मैं इसको करता हूँ 23, फिर कर देता हूँ 15, उसके बाद मान लो 50 में कर देता हूँ। अब ये मुझे कहेगा यू गेस्ड इट राइट इन 2 अटेम्प्ट्स। 2 अटेम्प्ट्स इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने अटेम्प्ट 3 लिया है लेकिन वो 2 अटेम्प्ट कह रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुआ उसने ब्रेक कर दिया और अटेम्प्ट को बढ़ाया ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इस अटेम्प्ट को बढ़ाने वाला काम सबसे पहला स्टेटमेंट करना है। यहाँ पे जैसे ही वो नंबर डालता है हम लोग को अटेम्प्ट का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, अगर वो 0 डालता है तो अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा। तो अगर वो 0 नहीं डाल रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट बढ़ाएंगे। समझे? देखो, अगर वो 0 प्रेस कर रहा है मतलब वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, वो बाहर निकलना चाह रहा है, तो वहां तक काउंट नहीं करेंगे अटेम्प्ट को। लेकिन अगर उसने 0 प्रेस नहीं किया है तो उसके बाद अटेम्प्ट काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। रन किया, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 23, 15, 56। अब मैं डाल देता हूँ 50। अब ये बोलेगा यू गेस्ड इट राइट इन 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब हम लोग डालते हैं 56, 23, 45। और अब मैं गेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्विट करना चाह रहा हूं गेम। तो मैं क्या करूंगा, 0 प्रेस करूंगा, ये मुझे देगा यू लूज। आपका गेम पूरे तरीके से बन चुका है। तो
यहां पे समझने वाली बात यह है कि ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग ब्रेक को यूज करेंगे।